तो मेरा जो होम टाउन है वो मुज़फ़्फ़रनगर है। मुज़फ़्फ़रनगर में एक कस्बा पड़ता है खतौली, तो वहाँ का ही रहने वाला हूँ मैं। मैंने अपनी 5th क्लास तक मतलब शिक्षा अब वहीं से ग्रहण की। उसके बाद मेरी फ़ैमिली ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में शिफ्ट हो गई। तो उसके बाद मैंने वहाँ पे रायन इंटरनेशनल स्कूल ग्रेटर नोएडा से 12th पास की। तो मेरे पापा एलआईसी में अभी रिटायर हो चुके हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ़िसर थे पहले वहाँ पे। मम्मी मेरी गृहिणी हैं और भाई मेरा भी भोपाल में एसबीआई आईटी ऑफ़िसर है एसबीआई में। तो यही है। सर। तैयारी देखिए मेरे ख़्याल से मतलब दोनों की बहुत डिफरेंट तैयारी है। अगर मैं कहूँ दोनों बहुत डिफरेंट एग्ज़ाम है। वो मतलब एक यूपी स्पेसिफ़िक में भी उसमें बहुत कुछ पूछा जाता है। इसमें आप एक ऑल इंडिया स्तर पे मतलब पूरा देख सकते हैं। जैसे मैंने पिछले साल ये वाला यूपीएससी एग्ज़ाम दिया था, तो मेरी 618 रैंक थी उसमें। तो उसी से मतलब मैंने मतलब देखा कि कौन-कौन से सब्जेक्ट में मेरे कम नंबर आ रहे हैं, इंटरव्यू में अगर कम नंबर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, और उस पे ज़्यादा प्रयास किया मैंने। बहुत चीज़ें मतलब यूपी पीसीएस में अगर एक बार आप जॉब में आ जाते हो तो बहुत चीज़ें पता चलती हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या रन हो रही हैं, क्या-क्या गवर्नमेंट कर रही है लोगों के लिए। तो आई थिंक मेरे ख़्याल से इस जॉब ने भी एक बहुत अच्छा इनपुट दिया मेरे को, जो मैंने मतलब अपने आंसर्स बोल लीजिए, अपना इंटरव्यू बोल लीजिए, हर जगह वो मैंने अप्लाई किया। तो उससे मतलब मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा एनरिच हुआ है कि आप अगर पहले से जॉब में हो तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है। अगर आप एक सिंपल एस्पिरेंट हो तो आई थिंक उतना आइडिया आपको नहीं मिल पाता है। तो डेफ़िनेटली मतलब यूपी पीसीएस में एसडीएम होके मतलब बहुत फ़ायदा मिला है। रैंक जो सुधरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस में मेरे कम नंबर आ रहे थे तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा फोकस दिया है। उसके अलावा मैंने मतलब पिछले साल मैंने किया कि जितने भी टॉपर्स थे सबकी मैंने कॉपीज़ मतलब मॉक पेपर्स देखे थे, तो वो किस तरीके के आंसर लिख रहे हैं और मैं किस तरीके के आंसर लिख रहा हूँ। फिर मैंने जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह दी थी उसमें काफ़ी इवैल्यूएशन, तो उसमें मैंने मतलब देखा था कि मेरा कंटिन्यूअस स्कोर अगर इम्प्रूव हो रहा है तो मतलब ठीक है। तो मतलब जिस तरीके से मतलब मॉक पेपर्स में नंबर आ रहे थे, तो आई थिंक अभी मार्कशीट आएगी तो देखते हैं इसमें भी शायद उसी तरीके से आए। जी, ऐसा मतलब कुछ अगेंस्ट नहीं है कोचिंग के। मैं तो कोचिंग लेना भी चाहता था। 2020 में जब मैंने तैयारी शुरू करी थी तो कोविड आ गया था, तो उस टाइम मतलब सारी कोचिंग बंद हो गई थी, तो मजबूरन मेरे को मतलब खुद से शुरू करना ही पड़ा। तो फिर 1 साल जब बीत गया तो मतलब इतना मैं पढ़ चुका था कि दोबारा से कोचिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होता था। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे ख़्याल से, लेकिन कोचिंग आपको एक डायरेक्शन ज़रूर प्रोवाइड कर देती है कि आपको इस डायरेक्शन में काम करना है। और लेकिन वो डायरेक्शन अगर आप खुद से कर रहे हो तो मतलब बहुत आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है मेरे ख़्याल से। जैसे ऑप्शनल जैसे सब्जेक्ट का है उसमें काफ़ी स्पेशलाइजेशन होती है, तो स्पेशलाइजेशन होने की वजह से मेरे ख़्याल से उसकी कोचिंग ले लेनी चाहिए। दूसरा, जैसे एक जनरल स्टडी जैसे सब्जेक्ट है, वो कोई खुद भी पढ़ के मतलब बहुत एक्सेल कर सकता है उसमें। तो दोनों के कोचिंग के मतलब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखिए कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप जाइए, वरना नहीं। ऐसा कोई रिश्तेदार में मेरा इंस्पिरेशन तो कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है। तो मैंने जैसा बताया था कि मेरे घर वाले मतलब मेरे मम्मी पापा और भाई, इन तीनों ने ही मेरे को काफ़ी मोटिवेट करा इस फील्ड में जाने के लिए। तो मेरे को दोनों का एक्सपीरियंस है। मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी 6-7 महीने जॉब करी है, मतलब अपनी कैंपस प्लेसमेंट के बाद। तो वो भी काफ़ी अच्छा फील्ड है, आप अगर कोई चाहे तो वहाँ भी एक्सेल कर सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि जितना आप नॉलेजेबल इस एग्ज़ाम के थ्रू बन सकते हो, तो मेरा जो प्राइम मोटिवेशन था जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया इन चीज़ों में, क्योंकि मतलब मैं टेक्निकल फील्ड से था। पहली बार हम पॉलिटी, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होता है, इतनी बड़ी फंक्शनिंग देख रहे थे। तो ये चीज़ें आई थिंक बहुत आकर्षित करती हैं। तो अगर आपको पढ़ाई ही आकर्षित कर रही है, सिलेबस ही आकर्षित कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो तो है। दूसरा, सर्विसेज अगर देखें तो मतलब इतनी डाइवर्सिफाइड रोल्स हैं इस सर्विस में, तो वो आई थिंक कोई कॉर्पोरेट जॉब में नहीं हो सकते इतने डाइवर्सिफाइड रोल, जो जितना डाइवर्सिफिकेशन हमारा एक यूपीएससी में सिविल सर्वेंट कर सकता है। तो अगर हम अभी देखें तो हम पॉलिसी मेकिंग से लेके एग्जीक्यूशन से लेके इलेक्शन कराने से लेके लॉ एंड ऑर्डर, तो हर चीज़ में हम लोग इन्वॉल्व हैं। तो एक आई थिंक एक पर्सनल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है इन जॉब्स में। तो आप अपना व्यक्तित्व देखेंगे अगर मतलब 5 साल पहले और अब साल बहुत चेंज मिलेगा आपको। तो आई थिंक वो दोनों चीज़ थी, पर्सनल ग्रोथ भी और मतलब सोसाइटी की सर्विस करनी थी, उसके लिए भी सिविल सर्विसेज ज्वाइन की। देखिए, ऐसा मेरे को तो नहीं लगता है कि मतलब कोई भी सर्विस में आपको बाउंडेशन रहती है। कोई भी सर्विस हो, मतलब आई थिंक आप आउट ऑफ द वे अपना जाके, भले ही आपका वो रोल ना हो,
आप किसी भी आदमी की मतलब मदद कर ही सकते हैं, मतलब कुछ भी इनोवेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है ब्यूरोक्रेसी में, मतलब मेरे ख़्याल से कोई इनोवेशन करने से, अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो कोई आपको रोकना चाहेगा कि जस्ट बिकॉज़ कि आप कोई प्रोविंशियल सर्विसेज से हैं। तो अगर मेरे ख़्याल से कि अगर आप ने ठान ली है और आपके मन में है ये चीज़ कि मतलब आपको कुछ करना है, कुछ किसी गाँव का, किसी कस्बे का कुछ या किसी कम्युनिटी का कुछ सुधारना है, तो फिर तो मतलब आपको कोई रोक नहीं सकता है। फिर आप मतलब चाहे कुछ भी करें उसके लिए। तो बाउंडेशन कोई नहीं है, बस मतलब आई थिंक आईएएस में आने के बाद आपको फ़ील्ड ऑफ जहाँ पे आप काम कर सकते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम पॉलिसी भी बना सकते हैं इस चीज़ में बहुत जल्दी, है ना? एग्जीक्यूशन तो कर ही रहे हैं हम यहाँ पे फ़ील्ड पे रह के। तो वही है, मतलब मेरे ख़्याल से तो कोई भी सर्विस में आप एक्सेल कर सकते हैं। मेरे ख़्याल से तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम है आपका, मतलब ये लाइफ़ नहीं है। ये लाइफ़ का सिर्फ़ एक पार्ट है, इसको मतलब उसी तरीके से लेना चाहिए हमें। तो दूसरा ये है कि मतलब कि अपनी पूरी मतलब सारी सराउंडिंग्स में ये एग्ज़ाम को मत घुसा लीजिए, और भी चीज़ें करिए। जैसे मैंने बोला है कि अपने फ्रेंड्स के साथ जाइए, फैमिली से बात करिए, ट्रिप्स पे भी जाइए। ऐसा इतना मतलब अपने आप को इतना प्रेशराइज़ करके अगर हम इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे तो आई थिंक ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मतलब आपका माइंड सिर्फ एक चीज़ कर रहा है। आपके 2-3 साल अपने आपकी लाइफ से पूरे गायब हो जाएंगे, कोई मेमोरी नहीं होगी अगर आप इसकी सिर्फ प्रिपरेशन करते रहेंगे, और बाद में क्या पता सक्सेस भी ना मिले। तो मेरा तो यही कहना है कि हर चीज़ मतलब एक बैलेंस वे में करिए, पढ़िए भी, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से भी करिए, और सब कुछ करिए। मतलब अगर आपको किसी चीज़ को खेलने का शौक़ है तो वो भी करिए। तो यूथ के लिए तो मेरा यही है। और दूसरा कि हर चीज़ की मतलब सिक्योरिटी होनी चाहिए आपकी। आप एक ही एग्ज़ाम को लेके मत रहिए। जैसे मैंने भी हर एग्ज़ाम दिया था, कि मैंने यूपी पीसीएस भी दिया था, भले ही मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। तो आपको एक बैकअप प्लान आ जाता है उससे, कि मतलब आप सिर्फ एक ही एग्ज़ाम पे डिपेंडेंट नहीं हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हर ऑप्शन ट्राई करिए। बहुत से एग्ज़ाम है, आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम है, अगर जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सिमिलर सिलेबस है तो उसको भी हम दे सकते हैं। तो यही